खेती के काम में इस्तेमाल होने वाली ऐसी ऐसी मशीनें जिनसे 100 लोगों का काम ये मशीनें अकेले ही कर देती हैं। साथ ही इन मशीनों से फसल की बर्बादी भी नहीं होती। इन मशीनों ने आधुनिक खेती में क्रांतिकारी रूप से बदलाव किया है, जिन्हें आज हम वीडियो में दिखाने वाले हैं। नंबर 1, वाटर पंप। ये मशीन किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई है। इस मशीन का इस्तेमाल नहर से पानी को मोड़ने के लिए किया जाता है। इसके साथ जुड़ा ट्रैक्टर इस पंप की मोटर को ताकत देता है, पानी को खींचकर उसे फेंकने में। बड़े बड़े खेतों को सिंचाई की सुविधा के लिए इस मशीन को नहरों के पास लगाया जाता है। नंबर 2, फ्लेमिंग ट्रैक्टर। इस तरह के फ्लेमिंग ट्रैक्टर में सॉइल कल्टीवेशन लगी होती है, जिसमें से आग निकलती है। इस मशीन का इस्तेमाल उन खेतों में किया जाता है जहां नई फसलें लगानी होती हैं, लेकिन उससे पहले मिट्टी को कल्टीवेशन के लिए तैयार करना होता है और पुरानी फसल के अवशेषों को नष्ट करना होता है। इसमें कई नोजल लगे होते हैं जो एक साथ आग फेंकते हैं, जिससे पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाते हैं और खेत फिर से नई फसल के लिए तैयार हो जाता है। स्कल्टर। पेड़ों पर फल पकने के बाद उन्हें सही ढंग से तोड़कर इकट्ठा करना सारी मेहनत वसूल करवाता है। ये मशीन पेड़ों पर बिना चढ़े उन्हें तोड़ने में मदद करती है। इस मशीन के पीछे 6 ड्रम लगे होते हैं जो अलग अलग ऊंचाई पर होते हैं। व्यक्ति इन ड्रम में चढ़कर पेड़ों से फल को बिना नुकसान पहुंचाए तोड़ लाते हैं। इसके चेन सिस्टम की मदद से ड्रम में खड़े खड़े ही व्यक्ति फल को तोड़कर जमा करने वाली थैली में भरता जाता है। पंपकिन सीड हार्वेस्टिंग। ये मशीन अपने नोकदार पहिए की मदद से खेत में पड़े कद्दुओं को उठाकर उन्हें क्रश करते हुए बीजों को पूरे खेत में फैलाती जाती है। इस तरह ये मशीन लौकी के बीजों को भी खेत में फैलाने का काम करती है। अकेले ही ये मशीन 100 लोगों का काम कुछ ही घंटों में बड़े से बड़े खेत में पूरा कर जाती है। वेल्ट्रा बॉसलायर। ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती मशीन है कुछ विशेष प्रकार की फसलों के लिए। इस मशीन से मिट्टी को विशेष रूप से ढाला जाता है। ट्रैक्टर से जुड़ी इस मशीन को जब मिट्टी पर चलाते हैं तब इसके पीछे लगे रोलर इसे इस तरह की शेप दे देते हैं। इस तरह की मिट्टी पर मटर, गाजर, मूली जैसी फसलों को अच्छे से उगाया जाता है। कायरली। इस मशीन का उपयोग भांग के पौधों को तनों से अलग करने के लिए किया जाता है। भांग का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे दवाइयों में। साथ ही भांग को खुले में बेचना कई देशों में मना भी नहीं है। यह मशीन ट्रैक्टर के साथ जोड़ी जाती है, जिसके एक तरफ से यह मशीन भांग के पौधों को काटती जाती है और छोटी चेन बेल्ट इन्हें ऊपर लाते हुए छोड़ देती है, जिसके बाद किसान इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। ऑरेंज हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ से संतरे तोड़ने के लिए किया जाता है। जहां पहले एक एक संतरे को तोड़कर जमा करना मुश्किल और बहुत ज़्यादा समय लेने वाला काम होता था, लेकिन वहीं इस मशीन के आने से संतरे तोड़ने के काम को बहुत ही आसान बना दिया गया है। ये मशीन 1 मिनट में 500 से भी अधिक संतरे तोड़ लाती है और उन्हें पीछे लगी ट्रॉली में बिना हाथ लगाए जमा भी करती जाती है। इसमें लोहे की सिंक घूमने वाली चक्री के रूप में लगी होती है, जो बड़ी ही तेज़ी से पेड़ों की डाली में घुसकर संतरों को तोड़कर पीछे जमा करती जाती है। सोमरैफ। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन है जिससे तंबाकू के पत्तों को हार्वेस्ट किया जाता है। यहाँ आप बरले नामक तंबाकू हार्वेस्ट होता हुआ देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल हमारे देश में सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू जैसे गुटखा, हुक्का, बीड़ी के तौर पर उपयोग किया जाता है। ये मशीन जड़ सहित पौधों को निकालती है। चेन सिस्टम इन्हें पीछे लेकर प्लेट सिस्टम पर पहुंचा देता है, जहां ये उस पर टंग जाते हैं, जिन्हें बाद में किसान आसानी से निकाल लेते हैं। मंक ऑफ। ये एक शानदार मशीन है जिससे फसलों को ख़राब होने से बचाया जाता है और यह मशीन फसलों को कीट पतंगों, तेज़ धूप, धूल मिट्टी से सुरक्षित रखती है। इस मशीन के पीछे टैंक लगा होता है
जिसमें कीटनाशक दवा भरी जाती है। इस कीटनाशक दवा का छिड़काव करने के लिए टैंक के पीछे फोल्डेबल फिल्म होती है, जिसके दोनों तरफ कई नोजल लगे होते हैं। अच्छी ऊंचाई से यह मशीन पूरे खेत में कीटनाशक का छिड़काव करके फसलों को सुरक्षित बनाए रखती है। फ्लावर हार्वेस्टर, ये मशीन खेतों में उगाई गई फूलों की फसलों से सिर्फ फूलों को तोड़ने का काम करती है। किसी प्रकार का भी फूल हो, ये मशीन सभी फूलों को फसलों से बड़ी आसानी से तोड़ देती है। एक साइड जमा करती जाती है, क्योंकि फूल नाजुक होते हैं, इसीलिए इस मशीन को इस तरह से बनाया गया ताकि एक भी फूल हार्वेस्ट करते समय ख़राब ना हो। बेल रैपिंग मशीन, ये शानदार मॉडर्न तकनीक से लैस मशीन घास या पशुओं के चारों को प्लास्टिक की पन्नी से कवर करती है, जिससे घास या चारा कई दिनों तक सुरक्षित बना रहता है। कई मीटर लंबे चारे के बंडल यह मशीन बिना रुके लगातार सुरक्षित करती जाती है और इन्हें लाइन से ज़मीन पर रखती जाती है। हॉलमर, खेतों से कचालू निकालने से लेकर उन्हें इकट्ठा करके ट्रॉली में डालने तक के सभी काम इस मशीन द्वारा पूरे होते हैं। इसमें काफ़ी बड़े आर्म लगे होते हैं और इन आर्म के सेंटर में रोलर रोड भी लगे होते हैं। जैसे ही यह मशीन कचालुओं के ढेर के पास जाती है तो इस मशीन में लगी रोलिंग रोड से वह अंदर की ओर चले जाते हैं, जिसके बाद इनके ऊपर लगी मिट्टी साफ होने लगती है और इसके बाद लंबी कन्वेयर से होते हुए सभी कचालू ट्रॉली में डाल दिए जाते हैं। ड्रेनिंग मशीन, ये मशीन खेतों में बिना खोदे पाइप बिछाने का काम करती है, जिससे खेतों में पानी को दूर दूर तक ले जाया जा सके। इस मशीन के पीछे वी शेप का ब्लेड लगा होता है, जो मशीन को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इस मशीन के स्टैंड पर पाइप का रोल लगाकर छोड़ देते हैं, जो पुल्ली से होता हुआ ज़मीन के अंदर बिछ जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान खेत में मिट्टी बिल्कुल ख़राब नहीं होती और काम भी पूरा हो जाता है। फायरफ्लाई इक्विपमेंट, ये मशीन घास को खेत से निकालकर मिट्टी और जड़ सहित घास को फोल्ड कर देती है और इन निकाली गई घास को अलग अलग आकार में पीछे जमा करती जाती है। इस मिट्टी और जड़ सहित घास को खेल के मैदान को तैयार करने, गार्डन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बड़े बड़े घास के मैदानों को ये मशीन कुछ ही घंटों में शानदार तरीके से साफ कर देती है। बॉस लीड फार्मिंग, खेतों से भुट्टो को तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि यह थकाने के साथ समय भी अधिक लेता है। यह मशीन एक भी भुट्टे को खराब किए बिना खेत से सभी भुट्टों को तोड़ लेती है और तोड़ने के बाद उसी समय पीछे लगे कंटेनर में जमा करती जाती है। इस मशीन को केवल एक व्यक्ति ही चला सकता है आसानी के साथ। बड़े बड़े खेत में इस तरह की मशीनों से भुट्टो की हार्वेस्टिंग काफ़ी जल्दी कर दी जाती है। एग्री फोटो, ये बहुत ज़्यादा एडवांस मशीन है जो चंद मिनटों में गोभी के बड़े से बड़े खेतों से गोभियां निकालकर कंटेनर में भरकर सीधा बाजार पहुंचाने का काम करती है। असल में इस मॉडर्न मशीन के अंदर आगे की साइड रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं, जो गोभी की सीधी लाइन में चलते हुए उन्हें नीचे से निकालकर काटने के साथ साथ अंदर की ओर ढकेलते जाते हैं। जब ये पत्ता गोभी मशीन के अंदर पहुंच जाती है, तब ऊपर कई सारी वाइब्रेटिंग नोब्स और प्लेट इन पत्ता गोभियों के खराब पत्ते निकालने का काम करती है। एक साइड रबर रोलर इन गोभियों को गिरने से बचाकर आगे जाने की दिशा देता है। जब गोभी अच्छी तरह साफ हो जाती है, तब एक ऊंची कन्वेयर बेल्ट इन गोभियों को साथ में चलते कंटेनर या ट्रॉली में भरकर घंटों का काम मिनटों में कर जाती है। पिक्टोवा काउंटी बेरी, ब्लूबेरी साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं और निकलती हैं ज़मीनी सतह पर फैले हुए छोटे छोटे पौधों पर। ऐसे में जब एक बड़ा मैदान ब्लूबेरीज से भरा हो तो उससे बेरीज निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, जिन्हें अगर कोई व्यक्ति निकालने बैठे तो उसे पूरा दिन ही लग जाएगा। फिर भी ब्लूबेरीज का मैदान साफ नहीं होगा। इसी समस्या को ध्यान में रखकर इस कंपनी ने ये कॉम्पैक्ट मशीन बनाई। इसे केवल एक व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है, जिसे किसी गाड़ी की तरह चलाना होता है आसानी से बैठकर। इस मशीन के आगे के हिस्से पर कंघी की तरह दिखाई देने वाले ब्लेड्स लगे होते हैं,
जो बेरीज के पौधों में घुसकर सारी बेरीज निकाल लेते हैं और साथ ही साथ पीछे लगे बॉक्सेस या क्रेट में जमा करते रहते हैं। ऐसे ही और शानदार मशीनें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ मिनी माइंड एचडी पर। सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यार और सपोर्ट करें ताकि हम आपको और ऐसे ही मशीनें दिखाते रहें। आज के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।